हद कर दिया आपने बेगम साहब। यानी आपने शकील मियां से हमारे ऑपरेशन के लिए पैसे ले लिए और हमें बताया ही कुछ नहीं। आपकी तबीयत बिगड़ने का सबब शकील मियां थे। हमें लगा आप मना कर देंगे। और नवाब साहब, आपकी तबीयत ऐसी खराब थी कि अगर हम आपको बता देते तो हम ही खसारे में रहते। कुछ भी था, लेकिन कम से कम हमें बताना तो आपका फर्ज था। आपको ना बताने का फैसला हम सबका मुत्तफिका था। बाकी सब तो बच्चे हैं, उनसे क्या गिला करें, लेकिन आपसे तो कह सकते हैं ना हम। आपने शकील मियां से पैसे ले लिए। हम जानते हैं कि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता, और अगर हम आपको बता देते तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाती। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। आप यकीन करें, हमने जो कुछ भी किया आपकी सेहत के लिए, आपकी जिंदगी के लिए किया, और शकील मियां से पैसे लेने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आलिया जानती थी ये सब कुछ? जी, ये हम सबका मुत्तफिका फैसला था। ये सब कुछ हमने अपनी खुशी से नहीं किया, हमारी मजबूरी थी नवाब साहब। कुछ भी हो बेगम साहिबा, लेकिन हम घर के बड़े हैं। हमें अगर आप बताए बगैर कोई फैसला करेंगी तो फिर सोचना तो हम पर लाजिम है ना। हम ऐसा सोच भी नहीं सकते नवाब साहब, और आप भी ऐसा न सोचें। और हमारी दरख्वास्त है कि आप बच्चों से कुछ ना कहें। हमें आपकी नीयत पे शुबा नहीं है बेगम साहिबा, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि बहरहाल अब सोचने वाली बात यह है कि यह कर्ज अदा कैसे करना है। हमें अंदाजा तो था जब नवाब साहब को ये बात पता चलेगी तो उन्हें बुरा लगेगा, और वही हुआ। शकील भाई भी ना, उन्हें बहुत शौक है अपनी शेखी झाड़ने का। अरे बेटा, ये बात कब तक छुपती? आखिर एक दिन तो पता चलना ही था। फिर अब्बा जी ने क्या कहा? पहले तो उन्हें बहुत बुरा लगा, नाराजगी का इजहार किया। फिर कहने लगे कि आलिया को ये बात पता है। हम समझ गए कि नवाब साहब को आपसे इस बात की तवक्को नहीं थी। हमने उन्हें समझाया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं था, कोई सबब, कोई वसीला दिखाई नहीं दे रहा था। अब्बा जी की बात बिल्कुल ठीक है, उनका गिला जायज है। बस फर्क इतना है कि वो हमारी जगह पे नहीं है। अगर हम में से कोई इस तरह से बीमार होता तो क्या अब्बा जी शकील भाई से कर्जा लेते हुए सोचते? कभी भी नहीं। अपनों की जान से बढ़कर तो और कुछ नहीं होता। इसीलिए हमने अपनी इज्जत नफ्स को बलाए ताक रख के ये फैसला किया। बेटा, ये बात उनको समझ आ गई है, इसीलिए वो इस बात का जिक्र आप लोगों से नहीं करेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि नवाब साहब फिक्रमंद हैं कि शकील मियां का कर्जा किस तरह वापस किया जाएगा। अम्मी जी, फिक्रमंदी की तो बात है, मगर कोई ना कोई सबब निकल आएगा इंशाल्लाह। आदिल वापस आ गया? मेरा ख्याल है अब तक नहीं आया वापस। उसको बाइक के पैसे वापस करती हैं। गई थी वापस करने के लिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। और वो क्यों? बहुत इमोशनल हो रहा था वो आप ही। वो कह रहा था कि इन हालात में मैं कुछ कर तो पा नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए।
जिस तरह से उसने मुझसे कहा, मुझे फोर्स करना अच्छा नहीं लगा। बहुत बेवकूफ़ है। ट्यूशन्स पढ़ाने में उसे कितनी मुश्किल हो रही होगी। कैसे मूव करेगा बगैर सवारी के? मैं बात करती हूँ उससे। बेहतर हो सकता है कि आपकी बात मान ली वो, क्योंकि मेरी तो उसने एक भी नहीं सुनी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। तो भाई घंटे पे हाथ रख के पहुंचा के। कौन है? ओ मैं हूँ शकील, दरवाजा तो खोले। हाँ जी मम्मी जी। खैरियत है? ओ हाँ हाँ खैरियत ही है। जो कसर रहेगी ना वो पूरी होने लगी है। आप अंदर जाएं और अगर बच्चियां तो पर्दा करवाएं, जाएं। मगर क्यों? और मेरे साथ प्रॉपर्टी का आया है, गाहक लेके आया हूं मैं। किस लिए? ला किस लिए? और नवाब मंजिल नहीं बेचनी, आपने कर्जा नहीं उतारना मेरा। चले जाएं मम्मी जी, अंदर जाएं। और मामी जी अंदर जाएं, वो इंतजार कर रहा है, जाएं। और भाई शबाज है, चला वेला नवाब मंजिल, फिर तेरी शादी भी करानी है।